हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और कल जो है मैंने कुछ इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उस वीडियो को देख लेंगे, और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उनको भी ये निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये ध्यान रख करके ये बनाया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड ऑल टी रेशियोज़, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताने हैं। तो मैंने आप लोगों को कल पूरा एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, उसमें वो कुछ इस तरीके से था। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। PBP HHB, तो ये एक ट्रिक थी, इसको ध्यान रखेंगे आप सब लोग। और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये लिखने के बाद इसके बेस पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर √3। तो इसमें परपेंडिकुलर फिगर में ये वाला होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3। कोई एक कोफिशिएंट मान सकते हैं, जैसे कि k मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाइपोटेनियस 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2k। अब हम लोगों को इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें बेस गिवन नहीं है, बाकी हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग बेस निकालेंगे इसमें। तो आपको पता है कि अगर बेस निकालना होता है तो BC² इज इक्वल टू होता है AC² माइनस AB²। तो AC कितना है यहाँ पे 2k है, और AB कितना है यहाँ पर √3k है। ये देखिए, अब ध्यान ये रखेंगे यहाँ पे कि 2 2 4k² माइनस, जब भी √3 का स्क्वायर किया जाता है तो हमेशा एक √3 का साइन रिमूव हो जाता है और वही 3k बच जाता है, 3k², और यहाँ पे हो जाएगा k²। तो आप देख रहे हैं कि BC की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, BC² की वैल्यू k²। तो BC की वैल्यू आ जाएगी k। तो यहाँ पर आप k लिख देंगे। अब उसके बाद जब ये निकल गया तो अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है कि साइन थीटा तो ऑलरेडी निकल चुका। अब हम लोग यहाँ पे कॉज निकालेंगे, कॉज थीटा, ये एंगल थीटा है। तो कॉज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बेस क्या है k, और हाइपोटेनियस क्या है 2k। k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको मैं इरेज कर दूँ। cos थीटा की वैल्यू 1/2। अब साइन cos फिर होता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ फॉर्मूले में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर कितना है इस फिगर में देखते हैं। परपेंडिकुलर ये देखिए √3k है, तो √3k हो जाएगा अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहाँ पर k है, तो ये k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3। तो इतनी वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो बाकी की और 3 निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसकी वैल्यू है √3/2। तो अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस इसको पलटना है वैल्यू को। तो 2/√3 हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 2/1 लिखेंगे। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं आप। और उसके बाद एक और वैल्यू है टेन थीटा,
तो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को इसमें अपोजिट कर सकते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो निकाल दिए। देखिए यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी पहले से निकाल के दिया हुआ था, टेन थीटा का मैंने निकाला यहाँ पर, ये देखिए ये हो गया टेन थीटा वाली वैल्यू, ये हो गई सेक थीटा की वैल्यू, और ये हो गई कॉट थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1/2। तो इस तरह से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन शो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5। तो ये जो है हम लोगों को प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं सॉल्व इसको। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे जो भी गिवन है, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब जो है इसका शॉर्टकट जो मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में, उसको देखना है। तो उससे पता चलता है, यहाँ पे देखिए PBP/HHB, इसको एक शॉर्टकट तरीके से याद रखेंगे आप लोग हर समय। तो यहाँ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपन हो जाएगा यहाँ पे बेस। अब क्या करना है हम लोग को कि सबसे पहले इससे रिलेटेड इसको देख करके एक फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे हो गया थीटा, और परपेंडिकुलर 4 है, तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होती है। तो यहाँ पे 4x मान सकते हैं, और यहाँ पे 3, तो ये 3x मानिए। ये हो गया A, B एंड C। अब हमें इसमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या नहीं गिवन है, तो ये वाला हाइपोटेनियस। तो इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो कैसे हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यही है। तो AC स्क्वायर आपको निकालना ही है। BC की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 3x, तो 3x रख करके स्क्वायर कर देंगे इसका। और AB देख लीजिए कितना है, 4x, तो 4x रख के स्क्वायर करेंगे। तो 3 3 = 9x स्क्वायर, और 4 4 = 16x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x। 5x जो है यहाँ पे रखेंगे अब। और यहाँ पे आप देखिए कि हम लोगों को प्रूफ करना है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर LHS ले लेंगे आप लोग। तो LHS में कितना है, sin थीटा प्लस cos थीटा है ना, इसको लिख लीजिए। अब आप लोग जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर 4x है, तो 4x लिखेंगे, और हाइपोटेनियस कितना है, 5x, ये तो बेस है, ये वाला 5x है। और cos थीटा में यहाँ देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे 3x, और ये है 5x। अब क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4/5 प्लस 3/5। अब एलसीएम ले लेंगे, 4 + 3 दैट इज 7/5। तो देखिए ये RHS प्रूव हो गया।